जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, कर्म बंधन को काटने का, मोक्ष मुक्ति का एक ही ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में परम ज्योति, दिव्य ज्योति, परमात्मा परब्रह्म के दर्शन, स्वयं के हृदय में उस परम ज्योति, परम बिंदु के दर्शन, शून्य के दर्शन, परम परम प्रकाश के दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि, महान ऋषि, बद्री विशाल पराशर, योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि पुत्र, ऋषि शक्ति मुनि, ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्मा, स्वयं मैं परमात्मा का अंश आपको ब्रह्ममुख से, मैं ब्रह्म निश्वंत आपको उपदेश कर रहा हूं ब्रह्म ज्ञान का। आप सभी हृदय रूपी मंदिर में ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश धारण करें और स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करें, स्वयं की ज्योति का दर्शन करें। अपने हृदय रूपी मंदिर में उस परम ज्योति का दर्शन करें, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, कृतज्ञता के साथ में प्रेम सहित जो ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी गुफा में जो परमात्मा विराजमान है उसको प्रणाम, कृतज्ञता के साथ में प्रेम सहित साधु साधु, नमो नमः, जय हो, नमस्कार नमस्कार। उपदेश ब्रह्म ज्ञान का इसी मुख से आप सभी धारण करें। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत साधु महात्मा, कृपा आप दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान धारण करें, दिव्य अक्षर का ज्ञान धारण करें, परम तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मसत का ज्ञान, आत्मबोध का ज्ञान धारण करें। वेद वेतालोक जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं आपके लिए संक्षेप से कहूंगा। कृपा प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक इस ब्रह्म की वाणी को जो ब्रह्म मुख से स्वयं ब्रह्मा बोल रहे हैं, आप इसको धारण करें, इसको ध्यान से सुने। ये सत्य का संग है, प्रकाश का संग है, सत्य संग है, सत्य का संग यानी सत्संग, सतनाम का संग है, सतवाणी का संग है। आप सभी इस प्रकाश पुंजवाणी को धारण करें, धारण करें, धारण करें। निगुण निराकार परमात्मा का वर्णन मैं आपको बता रहा हूं, उसी को यहां मैं बता रहा हूं अपनी ब्रह्मवाणी में। वेदों को जानने वाले पुरुष जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है, और जिसको इसी अक्षर ब्रह्मा परमम कहा गया है, जिसको अक्षर ब्रह्मा परमम कहा गया है, उसी निर्गुण निराकार तत्व का अक्षर नाम से वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में हुआ है, वेदों में हुआ है। अक्षर, परम अक्षर, परम प्रकाश का अक्षर, जिस अक्षर से समस्त ब्रह्मांड बना है, जिस अक्षर से परम तत्व बना है, जिस अक्षर से जो भी दृश्य जगत है, जो भी लौकिक जगत है, अलौकिक जगत है, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, जितने भी ब्रह्मांड आप महसूस करते हैं, जहां आपकी कल्पना नहीं जा सकती, वहां भी उसी अक्षर से ही बना हुआ है।
ये अक्षर का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म मुख से स्वयं ब्रह्म ऋषि आपको दे रहे हैं। इसको हृदय रूपी मंदिर में धारण करें। अपनी आत्मा में इस दिव्य ज्ञान को उतर जाने दें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। कर्म बंधनों को काटते हुए मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, आगे की यात्रा सफल करें। ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। परमात्मा से आपने निवेदन किया है, बार बार रो के निवेदन किया है, तो परमात्मा ने करुणावश दयावश आपको ये मनुष्य जीवन दिया हुआ है। ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर आपकी नाव है, नाव है, नाव है। ये जीवन की कश्ती है मनुष्य शरीर, ये जीवन की कश्ती है। आप ब्रह्म ऋषि के मुख से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आप सुन रहे हैं। जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, अतः जिनका अंतःकरण महान निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन लगी है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। विश्ववंती यदयते वितरंगा यदि चतो ब्रह्मचर्यन्तः, जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, परमात्मा प्राप्ति के सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं, जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों को संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते। तथेपदा संग्रहण प्रवच्छय, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को अर्थात तत्व को मैं आप सभी जीवों के सामने उपदेश कर रहा हूं। तत्व परमात्मा में, तत्व वही तत्व जो परमात्मा में है, वही तत्व जो आप में है। मैं आपके लिए संक्षेप से और अच्छी तरह से मैं कहूंगा। संक्षेप से कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि विलक्षण बताया गया है, हर एक आदमी उसकी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है, वह पद तत्व किस तरह से प्राप्त होता है, इस बात को मैं कहूंगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा की उपासना करने वाले, ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं। आप सुनिए ध्यान से, प्रत्येक शब्द मेरे ब्रह्म मुख से निकली हुई प्रत्येक वाणी को आप ध्यान से सुनिए। ये ऋषिवाणी है, ये ब्रह्म ऋषिवाणी है। आप इसको प्रत्येक वाणी को ध्यान से सुने, सुने। ये समस्त परविष्ट भाव में आपको बता रहा हूं। गौड़ता से चारों आश्रम का वर्णन मैं आपको कर देता हूं। यदक्षर वेद विदो वदन्त्यः, ग्रस्त आश्रम संकेत है, क्योंकि वेद का अध्ययन करना ब्राह्मण का खास काम है। विश्वंती यदयत्यो वित्रंगः, पदों से संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम का संकेत है। यदि संतो ब्रह्मचर्यतः, पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत है। मुक्ति सभी वर्णों आश्रमों में हो सकती है, इसलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप वर्णन नहीं किया है। परमात्मा आश्रमों का स्पष्ट वर्णन नहीं बता रहे हैं। किसी भी आश्रम से मुक्त हो सकते हो। हमारे वैदिक अनुसार, हमारे वेदनों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ऋषियों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने और संतों ने
महर्षियों ने यह चर्चा कर रखी है पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में। आर्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरों ने यह चर्चा कर रखी है। 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, चारों आश्रम होते हैं। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सभी आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सभी आश्रम हैं। ये सभी आश्रम हैं। ये सभी आश्रम हैं। मुक्ति सभी आश्रमों से जीव पा सकता है। मुक्ति सभी आश्रमों से जीव पा सकता है। मुक्ति सभी वर्णों, सभी आश्रमों से हो सकती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं मेरे ब्रह्ममुख से, भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट वर्णन इसलिए नहीं किया कि मुक्ति सभी आश्रमों से हो सकती है, और वर्णों का स्पष्ट वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सभी मुक्त हो सकते हैं अपने अपने आश्रम के अनुसार, और अपने अपने कर्तव्य करते हुए, कर्म योग करते हुए, ज्ञान योग करते हुए मुक्ति पाई जा सकती है। अपने अपने कर्तव्य को करना चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये चीजें होती है। अंतकाल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति फल सहित आप प्राप्त कर सकते हैं। समस्त आश्रम उसी ब्रह्मा का शरीर है। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख है। एक मैं शरीर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख है। क्षत्रिय उस ब्रह्म परमेश्वर का, उस पुरुष परम पुरुष का भुजाएं है। वैश्य बनिया समाज उस परम पुरुष का पेट है, और शूद्र उस परम पुरुष का पैर है, पांव है। एक ही शरीर में सारे आश्रम हैं। जाति पाति का कोई लेना देना यहां पे नहीं है। यह हमें जानना होगा, यह समझना होगा, यह भ्रांतियां हमें दूर करनी होगी। परमात्मा यही समझा रहे, समस्त जीव, समस्त मनुष्य परमात्मा के पुत्र है, परमात्मा के शरीर के ही अंग है। समस्त जीव के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमात्मा सबको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा चाहते हैं विश्व में शांति हो, सभी लोग पुरुषार्थ करें, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, सभी लोग आनंदित रहे। परमात्मा के सभी पुत्र हैं, परमेश्वर के सभी पुत्र हैं। परमात्मा किसी को भी दुखी नहीं देना चाहते, किंतु जीव अपनी इच्छा से दुख सुख में पड़ता है। जीव अपनी इच्छा से दुख सुख में पड़ता है। जीव अपनी इच्छा से दुख सुख में पड़ता है। ये जानने का विषय है, ये मानने का विषय है, ये समझने का विषय है। आगे के सत्संग में, आगे के उपदेश में मैं इससे आगे की मैं आप लोगों से सभी से चर्चा करूंगा। आगे के उपदेश में मैं आगे के सभी ब्रह्म ज्ञान की आगे भी ये चर्चा करूंगा, ताकि आपके हृदय मंदिर में उस परम प्रकाश के आप दर्शन कर लो, उस परमात्मा की दिव्य वाणी को आप सुन लो, उस प्रकाश को देख लो, उस अक्षर ज्ञान को पालो, जिस पाने के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। अन्यथा 84 लाख योनि में भटक जाओगे, पाताल में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे, विष्ठा में चले जाओगे। ऊर्ध्व गति नहीं होगी, ऊपर की आपकी ऊर्जा नहीं चढ़ेगी, नीचे को ऊर्जा चढ़ेगी, अधोगति जाएगी। अधोगति जाने का मतलब है जल जंतु की योनि, कीड़े मकोड़े की योनि, कीट पतंगा की योनि, वृक्ष की योनि, इन सभी योनियों में गिर जाओगे। सर्प योनि में, पशु योनि में चले जाओगे। किंतु जब आपकी ऊर्जा, आत्मा
ऊर्जा ऊर्ध्व गति हो, तो ऊपर की यात्रा करती है, तो स्वर्ग में जाते हो, विष्णु लोक में जाते हो, शिव लोक में जाते हो, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हो, परमात्मा के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाते हो। परमात्मा समस्त जीव से स्वयं से ज्यादा प्रेम करते हैं, किंतु जीव इस चीज को नहीं समझता। परमात्मा सबके पिता है, वो परम पुरुष सभी के पिता है। कौन पिता चाहेगा अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? वो परम पुरुष ही समस्त जीव के पिता है। उस पिता से एक बार आप अनुरोध करके तो देखो। ये ज्ञान पाने के लिए आप ब्रह्मनिष्ठ संत के चरणों में आओ, उसके चरणों में बैठ के ये धर्म ज्ञान का उपदेश सुनो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनो। आपको मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे। आप जीवन की यात्रा आपकी सफल होगी, आप सफल हो जाओगे। कर्म बंधन को काटते हुए आप सफल हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्ममुख से मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, पराशर, योगी ऋषि, ऋषि पुत्र, ऋषि की संतान, आदि सनातन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आपको उपदेश कर रहा हूं। आप इसको धारण करो। मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपने तत्व को पहचानो, अपने आप को पहचानो और कहने लगो, बोलो मेरा कोई वजूद नहीं है, हे परमात्मा, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान केवल मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में ही हूं। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मैं आपकी ही शरण में हूं, मैं आपकी ही शरण में हूं। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। जय जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपको ब्रह्म ऋषि, महर्षि, आपको ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान का, मोक्ष मुक्ति के मार्ग का उपदेश कर रहा हूं। आप इसको धारण करो और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। कर्म बंधनों को काटते हुए मुक्त हो जाओ। परमात्मा ने आपको ऊपर बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी। परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा कृपा करी है, जो आपको ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनने को मिल रहा है। ब्रह्म ऋषि के मुख से मैं ब्रह्म ऋषि, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, आप स्वयं को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। मैं बार बार कह रहा हूं, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, उस परम ज्योति के दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। मेरे साथ आप सभी उद्घोष करें, आदि सनातन नारा, भगवा ध्वज, ओम का ध्वज समस्त विश्व में लहराएगा। समस्त विश्व के मनुष्य, समस्त विश्व के जीव ओम ध्वनि करेंगे। ओम। मेरा एक ही स्वप्न है, भगवा ध्वज समस्त विश्व में लहराए, ओम का ध्वज, भगवा ध्वज। जैसे सूर्य को क्या समझते हैं आप? सूर्य भगवा ध्वज है, ओम की ध्वनि उसमें निकलती रहती है। आप सभी सूर्य को प्रणाम करें। सीताराम, जय श्री राम, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम श्री हरिहर नारायण परम तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण परम तत्व श्री राम शरणम। आप सभी मेरे साथ दोहराएं। ओम श्री हरिहर नारायण परम तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर
नारायण परब्रह्म परम तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव परब्रह्म परम तत्व श्री कृष्ण राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव परब्रह्म परम तत्व श्री कृष्ण राम शरणम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सतनाम ब्रह्म ज्ञान मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। राम नाम सत है, सत बोलो गत है। राम नाम सत है, सत बोलो गत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सीताराम जय जय श्री राम।